पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त हालात सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले हैं। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाके डूरन लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान पर कहर बरपा रहे हैं। भारी मशीन गन और अत्याधुनिक हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोल दिया है। अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कैंपों पर पाकिस्तानी बमबारी के बाद से दोनों ओर हमले जारी हैं। गुलाम खान क्रॉसिंग पर तालिबानी लड़ाके धड़ाधड़ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि तालिबान बॉर्डर के पास उनकी चौकियों पर भारी और अत्याधुनिक हथियारों से हमला हो रहा है। वहीं तालिबान का कहना है कि वो पाकिस्तान से सटी सीमा पर अराजक तत्वों को निशाना बना रहा है। डूरन लाइन पर दोनों ओर से हिंसक झड़प हो रही है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल कर डूरन लाइन पर मौजूद पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के 19 सैनिकों की मौत हो गई और बाकी भाग खड़े हुए। अफगान तालिबान लंबे वक्त से ये दिखाता आया है कि वो किसी भी बड़े सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को उसने वर्षों तक चुनौती दी और आखिरकार उन्हें अफगानिस्तान से लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पास ना तो वैसी सैन्य ताकत है और ना ही आर्थिक क्षमता जिससे वो तालिबान का सामना कर सके। दरअसल ये सब कुछ पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर हुए हमले के बाद हुआ, जिसमें 50 अफगानी नागरिक मारे गए थे। तालिबानी सेना ने इसके बाद बदला लेने की बात कही थी और तभी से पाकिस्तान पर हमले जारी हैं। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के खोस्त इलाके की हैं, जहां हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर अफगानी नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खोस्त शहर पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। खोस्त में अधिकतर पश्तो रहते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में हैं। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के उस हमले के बाद हो रहा है जो उसने बीते 24 दिसंबर को पक्तिका प्रांत के बरबल जिले में किया था। अफगानी नागरिक पाकिस्तान के हमलों के बाद भड़के हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान अफगानियों ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान को इतिहास से सीखना चाहिए कि हमने महाशक्तियों को हराया है। खोस्त के लोग पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ अपने भूगोल और मिट्टी की रक्षा के लिए तैयार हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में 24 दिसंबर को हमले के बाद कहा था कि टीटीपी आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान के दावे पर सवाल खड़ा करते हुए ये दावा किया था कि जहां पाकिस्तान ने हमला किया वहां शरणार्थी और अफगानी रहते हैं, न कि टीटीपी के आतंकी। महिलाओं और बच्चों सहित हताहतों की संख्या दुखद और दिल दहला देने वाली है। ये एक जघन्य कृत्य है। इसे कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वहाँ कोई आतंकी या टीटीपी का कोई सदस्य नहीं है। यहाँ तो केवल तबाह शरणार्थी हैं या तो भूखमरी में रह रहे अफगान। वहीं एक दूसरे स्थानीय शख्स ने कहा कि रात के करीब 9:15 बजे थे जब पहली बार ड्रोन दिखाई दिए। उसके बाद जेट इलाके में आए। ड्रोन ने लक्ष्यों की पहचान की और फिर जेट ने घरों में बमबारी शुरू कर दी। ये एक बम का टुकड़ा है जिसने इन घरों को तबाह कर दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। तालिबानी लड़ाकों ने भी बॉर्डर से सटे इलाकों में काउंटर अटैक कर कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तानी सेना के 19 जवानों को मार दिया। तालिबान के पलटवार के बाद पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया है कि करीब 15,000 तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी के आतंकी तालिबान के संरक्षण में अफगानिस्तान में पल रहे हैं। वहीं तालिबानी सरकार का कहना है कि ये आतंकी पाकिस्तान की ही जमीन पर है। दरअसल टीटीपी की स्थापना साल 2007 में हुई थी। टीटीपी एक ऐसा संगठन है जिसके तले कई कट्टरपंथी गुट स्वतंत्र होकर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि टीटीपी के पास 30,000 हथियारबंद आतंकी हैं।
पिछले कई वर्षों में टीटीपी ने पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए हैं। महिलाओं और बच्चों सहित हताहतों की संख्या दुखद और दिल दहला देने वाली है। ये एक जघन्य कृत्य है। इसे कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वहाँ कोई आतंकी या टीटीपी का कोई सदस्य नहीं है। यहाँ तो केवल तबाह शरणार्थी हैं या तो भूखमरी में रह रहे अफगान। वहीं एक दूसरे स्थानीय शख्स ने कहा कि रात के करीब 9:15 बजे थे जब पहली बार ड्रोन दिखाई दिए। उसके बाद जेट इलाके में आए। ड्रोन ने लक्ष्यों की पहचान की और फिर जेट ने घरों में बमबारी शुरू कर दी। ये एक बम का टुकड़ा है जिसने इन घरों को तबाह कर दिया है।